ओके, तो इसकी वैल्यू होती है 2.71। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट होता है चीज़ें। ठीक है, तो इरेशनल नंबर टाइप का है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसको पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। 2.7181 ऐसे करके होता जाता है। ठीक है, इस टाइप से बढ़ता जाएगा। नेचुरल एक्सपोनेंट इस वजह से बोलते हैं कि देखो, ये नेचर में ऐसा ही होता है। अगर जैसे मैं तुमको बोलूँ, एक बात बोलूँ, जैसे 100 रुपये किसी को दिया, इसका ये तुम्हारा अब तुम अपना ज़्यादा दिमाग में मत लगाओ। ठीक है, आइलर्स बोलते हैं, आइलर साइंटिस्ट से आइलर नंबर अलग होता है। आइलर आइलर फॉर्म ऑफ होता है जब ए प्लस आई बी को ई रेस टू आई बी लिखते हैं, ऐसा दिखाने का तरीका होता है आइलर फॉर्म में। आइलर इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो बताऊं सुनो अभी, जो पता है वो जो पता होना चाहिए, नहीं पता है। जैसे किसी को तुम 100 रुपये मान लो तुम दे रहे हो। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, अगर 5% इंटरेस्ट पे दे रहे हो, इंटरेस्ट, तो 5% या मैं 12 सिंपल सा मानता हूँ, 12% इंटरेस्ट पे दे रहे हो। अगर ये तुम्हारा साल भर का है, ठीक है, सोचो साल भर का है, एक सोचो साल भर का है, तो 1 साल बाद तुम्हारा 112 रुपये हो जाएगी जो तुम्हारा ये क्या हो गया, तो विद इंटरेस्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारा 112 रुपये। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा क्या हुआ, स्टेप एक तुमने केवल एक बार देखा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि 1 साल के अंदर तुमको ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, 0 to 1 ईयर। ठीक है, तो तुम बोलोगे 1 साल तक मुझे कुछ नहीं मिला, अचानक सा क्या मिल गया, 1 साल बाद ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ये नेचुरल नहीं है। रीजन क्या है, सपोज तुम केवल 6 मंथ के लिए दे रहे हो, मान लो तुम 12% तुम्हारा एनुअल रेट है, बट 6 मंथ के लिए ही दे रहे हो, तो तुमको मिलना चाहिए ना, कितना मिलना चाहिए, 106 रुपये मिलना चाहिए, मुझे बताओ, मिलना चाहिए 106 रुपये मिलना चाहिए ना, कि जीरो मिलना चाहिए, 106 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम ये देते तो तुम्हारा कितना आता, मान लो ये तुम्हारा 100, मान लो इसको मैं जीरो ना बोल के क्या बोल रहा हूँ, 100 रुपये बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और ये 112 है। ठीक है, 1 साल बाद देखोगे तो 112, मान लो 6 महीने के लिए देखते हो तो क्या होगा, कितना मिलना चाहिए तुमको, 106। ठीक है, ठीक है, यस। अब जब 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए क्या करोगे तो क्या होगा, 101 मिलना चाहिए, 1 मंथ में 101 मिलना चाहिए, क्योंकि अगर 12% है, एनुअली है, तो 1 मंथ में क्या होना चाहिए, 101। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। अगर मैं बोलूं क्या 0 से 1 मंथ के बीच, देखो रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे हम क्या होता है, बैंक में क्या होता है, वो डेट फिक्स रखे होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे हम अगर 1 मंथ के जस्ट पहले निकाल लो, तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर तुम नेचुरली सोचो, तुम जिस टाइम से तुमने दिया पैसे उसको, तो उसी टाइम से तुम्हारा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया ना। बताओ मुझे, जिस टाइम से तुमने दिया, ठीक है, वो तो अलग बात है, उन्होंने रूल बना दिया है कि तुम इससे पहले पैसे नहीं निकालो, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, उन्होंने रूल है ना, वो तो रूल है। बट अगर तुम आइडियली सोचो, तो तुमने जिस वक्त दिया पैसे बैंक को या किसी को दिया, उसी वक्त से तुम्हारा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया ना, बोलो, बनना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब जिस टाइम तुमने दिया, जस्ट अगले दिन भी तुमने कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट गेन किया ना। बैंक के हिसाब से तो कुछ नहीं मिला तुमको, क्योंकि उसको पहले 1 महीने के लिए रखो उसको, ठीक है, इस डेट से इस डेट तक रखना होता है। पर अगर आइडियली सोचोगे, अगर तुम मान लो किसी को बिल्कुल रूल्स पे नहीं जाना है, आइडियली सोचोगे, तो तुम्हारा पैसा अगर किसी के पास है 1 दिन के लिए, तो एटलीस्ट तुमने कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट गेन किया ना।
तो उस तुमको देना चाहिए उसको, मतलब वो तुमको देगा। तो ये एक 1 डे हो गया, ठीक है। ऐसे सोचो 1 आवर में तो कुछ ना कुछ गेन किया है ना, 1 आवर में भी तो तुमने कुछ ना गेन किया है, ऐसे 1 सेकंड में कुछ ना कुछ गेन किया है। तो ये जो रेट है ना बढ़ने का, क्या रेट है? अगर मैं t टेन टू 0 लूँ तो किस रेट से तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए? नेचुरली अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ना चाहिए। ई रेट होता है 2.71, ठीक है। तुम ये चीज कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे तुमने ये बोला 1+, जैसे मैं बोलूँ तुम कुछ वैल्यू दे रहे हो, आर इंटरेस्ट पे दे रहे हो, तो 1 साल बाद क्या होता है मुझे बताओ? ऐसा होता है 1 साल बाद ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। और मान लो ये क्या है, 1 साल बाद होता है ऐसी वैल्यू, ये सबको समझ में आ रहा है? 1 साल बाद होता है। अगर मैं बोलूँ कि 1 साल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो इंटरेस्ट भी R/2 हो जाएगा, मुझे बताओ, क्योंकि आधा साल में 6 ही रुपए मिले थे ना 12 की जगह, तो इंटरेस्ट रेट हाफ हो गया। तो अगर मैं टू टू हाफ ईयर में लूँ 1 साल को, तो क्या होगा? 1+R/2 हो जाएगा। ये 2 बार मिलेगा, मुझे बताओ 2 बार मिलेगा ये चीज, ठीक है। अगर मैं 1 साल को, पूरा 1 साल का ही देख रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये था, सॉरी ऐसा, एक पार्ट ये, ठीक है, तुमको इतना मिलेगा। अगर 1 साल को 3 पार्ट में तुम डिवाइड करके लो, समझ पा रहे हो ना, 1 साल में 3 पार्ट डिवाइड कर दो तो तुमको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आएगी। अब R/3, तो R/3 हो जाएगी, ठीक है। क्यों ज़्यादा मिलेगा? इसको थोड़ा सा डिटेल में अंदर देखना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इस टाइप का। ऐसे ही 1 साल में तुम बोलोगे नहीं है मेरे को, ऐसा कर दो हर मंथ में मेरा इंटरेस्ट देते रहो तुम, ठीक है, साल भर के बाद मत दो, हर मंथ में इंटरेस्ट दो। तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ? 1+R/12 इंटू 100 पावर क्या हो जाएगा? 12 आएगा। तुम्हारी वैल्यू, इतना पैसा मिलेगा तुमको, सबको समझ में आ रहा है ना? 12 इंटरेस्ट मतलब हर हर महीने में 1 ही रुपया इंटरेस्ट मिलेगा ना तुमको, R/12 मतलब, ठीक है। तो 100 रुपये का 101 रुपये देगा, 100 रुपये का 101 रुपये देगा, ठीक है। अगर तुम बोलो मेरे को हर इंस्टेंट पे, अगर आइडियली ले t टेन टू 0, मतलब हर t+Δt पे, तुमको t+Δt टाइम पे dt टेन टू क्या है 0, मुझे इंटरेस्ट देते रहो तुम, तो वो वैल्यू कितनी टाइम्स आएगी? p टाइम्स e आएगी। समझ पा रहे हो? नेचुरल एक्सपोनेंट क्या ये चीज होता है कि अगर तुम सोचो कि हर टाइम तुम्हारा बढ़ रहा है, तुम घर बैठे हो तब भी तुम्हारा, अगर तुमने उसको पैसा दे रखा है, तो हर इंस्टेंट तुम्हारा अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा होगा? नेचुरल एक्सपोनेंट। कैसे? ये वैल्यू तुमने पढ़ा है 1+R/n, मान लो हमने n पार्ट में डिवाइड कर दिया, n टेन टू, मैं बोलूंगा 1 साल को मैंने n पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, n पार्ट में डिवाइड कर दिया, और n बहुत ज़्यादा है, मतलब हर सेकंड तुम मुझे मेरा पैसा देते रहो, ठीक है, n। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे बताओ? R/n इंटू 100 पावर क्या आएगा? n आएगा, ये वैल्यू आएगी। और n टेन टू, लिमिट थोड़ा सा पढ़े हो गए, n टेन टू इन्फाइनाइट है, तो ये वैल्यू क्या आता है? एक्सपोनेंशियल ई वैल्यू आती है, ठीक है। क्या आता है? ई वैल्यू आती है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो ये वैल्यू ई आती है। ठीक है, इस टाइप से। तो ऑफकोर्स आर मल्टीप्लाई होगा, ई टाइम्स आता है, ठीक है, ई टाइम्स एक्सपोनेंशियल मैथ से आता है, ठीक है, लिमिट लोगे तो ई आएगा। तो इसका मतलब क्या है? नेचर में कोई चीज अगर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ता है? तुम्हारे हिसाब से तुम बोल रहे हो कि 1 साल बाद हमको 100 रुपए से 112 मिलेंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो और ज़्यादा मिलने थे। क्यों मिलने थे और ज़्यादा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है तुम्हारा पैसा, ठीक है। तो तुमको कितना मिलना चाहिए मैक्सिमम? कभी अगर कोई पूछे आ, अगर 12% रेट से दिए हो किसी पैसे, तो मैक्सिमम कितना तुमको मिल सकता था मैक्सिमम? तो ई की वैल्यू कितना होता है? 2.71। तो 100 रुपए से तुम 271 रुपये बना सकते हो। कितना? 271 रुपये मैक्सिमम तुमको मिल सकता था, अगर हर सेकेंड तुम्हारा इंटरेस्ट रेट वो देता, क्योंकि हर उसको उस पे देना पड़ता ना। अगर मैं बोलूँ 101 बन गए, अब अगले टाइम उसको 101 रुपये पे देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? 100 रुपये पे नहीं, 101 रुपये पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। समझ पा रहे हो ना? तो हर टाइम उसको क्या हो रहा है? ज्यादा पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। उसको क्या कर रहे हो? मिक्स्ड पूरा कर दे रहे हो ना। मिक्स इंटरेस्ट पढ़ा हो तुम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हर टाइम अगर तुम कंपाउंड करते जा रहे हो तो हर बार उसको ज्यादा देना पड़ेगा ना, ठीक है। सपोज पहले दिन 100 रुपये देना पड़ा, अगले दिन कितने रुपए देना पड़ेगा? 100 प्लस समथिंग होगा ना।
क्योंकि हर दिन अगर तुम इंटरेस्ट जोड़ रहे हो तो अगले दिन उसको 100 रुपये पर ना देके थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है इंटरेस्ट। तो अगर तुम नेचर में देखोगे तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, पर तुम्हारे हिसाब से क्योंकि तुमने साल भर बाद लेना है इसी वजह से तुम्हारा केवल 12%, 112 बढ़ा, बस इतना। समझ में आया ना, ऐसा। तो ई नेचुरल एक्सपोनेंट ये होता है क्योंकि नेचर में चीज़ें ऐसे ही बढ़ती हैं, ठीक है। नेचर वाली चीज़ें कंटिन्यूअस होती हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि बैंक तरह कि 1 महीने रखो मिनिमम तभी पैसा तुमको इंटरेस्ट में मिलेगा, ऐसा नहीं होता ना नेचर में। नेचर में कोई चीज़ ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, तुमने देखा होगा हर चीज़ एक्सपोनेंशियल क्यों आ जाता है। तुमने देखा होगा फिजिक्स में या फिर कभी बायो में भी, अगर पॉपुलेशन वगैरह पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ोगे अगर 12th में, तो वहाँ पे भी चीज़ें, नेचर में जो चीज़ें हैं एक्सपोनेंशियल क्यों होती हैं फार्मूले में, रीज़न ये है कि नेचर ये थोड़ी ना फॉलो करेगा कि 1 साल तक हम चुप बैठेंगे और 1 साल के बाद तुरंत पॉपुलेशन डायरेक्ट बढ़ा देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। नेचर में क्या हो रहा है, चीज़ें कंटिन्यूस चल रही है ना, ग्रोथ, प्लांट्स का ग्रोथ हो चाहे जो चीज़ें हो, प्लांट का ग्रोथ भी कैसा होगा, अगर कोई ग्रोथ भी पूछ ले ठीक है, तुम लोग अटेंड करो क्लास, ठीक है। तो नेचर में जो चीज़ें ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियली होता है, समझ में आया ना। इसलिए नेचुरल एक्सपोनेंट क्यों बोलते हैं इसको, नेचुरल एक्सपोनेंट क्यों बोल रहे हैं ई को, रीजन क्योंकि नेचर में जो ग्रोथ होता है एक्सपोनेंशियल होता है, हर टाइम पे हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये बैंक वाला सिस्टम नहीं होता नेचर में, प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा है वैसा नहीं होगा कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे 1 साल बाद अचानक से अपनी हाइट बढ़ा देंगे, ऐसा ग्रोथ नहीं होता। ऐसे ह्यूमन किसी का ग्रोथ हो, ऐसा नहीं होता ना कि 1 साल तक नहीं होगा, अगले दिन जैसे ही 31 दिसंबर से हम जैसे ही पहुंचे 1 जनवरी अचानक से 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होता ना। नेचर में चीज़ें क्या होती है, नेचुरल क्या होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है ग्रोथ, ठीक है। इसीलिए नेचुरल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, समझ में आया सबको, नेचुरल एक्सपोनेंशियल क्यों बोलते हैं इको, हाँ कंटिन्यू, नेचर में चीज़ें कंटिन्यूअस चलती हैं, बैंक वाला सिस्टम नहीं होता। मैंने बताया ना कि तुम 1 साल बाद आओ तभी पैसे दूंगा तुमको, 1 साल पहले आओगे तुम्हारा ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सबको समझ में आया क्यों नेचुरल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, क्योंकि नेचर में जो जितनी भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ग्रोथ हो रही हैं, दैट इज कंटिन्यूअस। तो इस वजह से क्या है, हर अगले सेकंड पे तुमको अपना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अपने पैसे का इंटरेस्ट हर सेकंड में मिल रहा है तुमको, हर इंस्टेंट पे मिल रहा है, ठीक है। जब इसका मतलब तुमने साल भर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तुम लोग मैथ में लिमिट पढ़ोगे तो वही चीज़ जो मैंने बताया, ये चीज़ सॉल्व करने पे ई आता है, ठीक है। यहाँ निकालने नहीं जा रहा हूँ, इसी को तुम मल्टीप्लाई करते जाओगे, ये तो पावर एन इनफाइनाइट जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर को डिवाइड कर दियो तुम, 1 साल को इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर दियो, हर अगले पार्ट में, हर अगले इंस्टेंट पे तुमको अपना पैसा मिल रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल के टर्म में आती है, ठीक है, मैथ में। समझ में आया ना। ई की डिफिनीशन होती है, ई की डिफिनीशन होती है, जब ई पढ़ाया जाता है तो लिखा जाता है ई लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर एन, ठीक है। ये वैल्यू ई आता है, ई की वैल्यू ये डिफाइन किया जाता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से ये वैल्यू क्या डिफाइन किया जाता है, ई डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ई वैल्यू डिफाइन किया जाता है, ई की वैल्यू कितना आता है 2.71, और इसका फार्मूला भी होता है, ई का क्या आता है, एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने पे क्या आता है, एक्सपेंड करने पे 1 बाई एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस, ऐसे कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। इस टाइप ई रेज टू एक्स का होता है, तो ई का कितना आएगा 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस, समझ लो इनफाइनाइट तक। ये वैल्यू 1 की वैल्यू 1 फैक्टोरियल 1 आता है, 2 फैक्टोरियल 2 आता है, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आता है, ठीक है। ऐसे ही सबको ऐड करते जाओ तो वैल्यू क्या आएगी, देखो 2, और ये वैल्यू हमेशा कन्वर्ज हो रही है, कम होता जाएगा कि 1/6 अगला और कम आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि कभी 1 नहीं हो पाएगा, तो 2.71 इनफाइनाइट नंबर तक तुम करोगे 718 ऐसा करके आता है, ठीक है। समझ में आया सबको, ई क्या है, नेचुरल एक्सपोनेंट बोलते हैं। नेचुरल एक्सपोनेंट इसी वजह से है बोलते हैं क्योंकि नेचर में जो ग्रोथ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। वो स्टेप फॉलो नहीं करता कि 1 महीने बाद चेक करना है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट अपना, या 2 महीने बाद चेक करना है, वो हर अगले इंस्टेंट पे ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। इसलिए नेचुरल एक्सपोनेंट बोलते हैं ई को। तो इसलिए जितने फार्मूले तुम पढ़ोगे फिजिक्स में, बायो में, ठीक है,
भाई हम तो फार्मूले वैसे होते नहीं, लेकिन कुछ कहीं कहीं पे है। पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ोगे 12th में तुम लोग, हाँ, तो वहाँ पे है इकोलॉजी जब पढ़ोगे, तो जहाँ पे भी नेचुरल चीज़ें होती है वहाँ पे हाँ कंटिन्यूअस प्रोग्रेस जहाँ पे होता है एक्सपोनेंशियल देखा जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस कोरोना का ही ग्राफ जैसे देखो, लॉन्ग टर्म में ग्राफ देखो एक्सपोनेंशियल आएगा, समझ पा रहे हो ना। कोरोना तुम एक एक दिन में देखते हो, कोरोना का तुम लोग चेक करते हो एक दिन में, एक दिन में इतना है, अगले दिन इतना है, अगले दिन इतना है, ऐसा, ठीक है। अगले दिन ऐसा है, अगले दिन ऐसा है, अगले दिन ऐसा है, अगले, अगर पूरे साल भर का देखो तुम, साल भर का देखो, तुम बोलोगे यहाँ से यहाँ देखना है, अगर मुझे तुम बोलोगे यहाँ से यहाँ देखना है, तो तुम देखोगे एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है, समझ पा रहे हो ना। ये समझ में आ रहा है ना एक्सपोनेंशियल क्यों हुआ, क्योंकि साल भर को तुमने एक एक दिन में 365 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, ठीक है। ये कैसा दिखेगा तुमको, एक्सपोनेंशियल दिखेगा। वो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तुमने बहुत बड़े नंबर में डिवाइड कर दिया है, तुम कंटिन्यूअस प्रोग्रेस देख रहे हो। अब कोई हर घंटे चेक करे तो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल स्मूथ आएगा, अगर 1 आवर में चेक करे तो उसका एक्सपोनेंशियल और स्मूथ आएगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा छोटा छोटा एकदम बिल्कुल ऐसा होगा ना, एकदम आसपास ऐसा, देख रहे हो ना, ऐसा 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 करके होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं हर इंस्टेंट पे चेक करूं ग्रोथ, हर इंस्टेंट पे ग्रोथ चेक करूं, तो मेरा एग्जैक्ट कर्व कैसा आता है, एक्सपोनेंशियल आता है। समझ में आ रहा है सबको, ये चीज था एक्सपोनेंशियल। तुम लोगों ने पता नहीं मैथ में क्यों नहीं पढ़ा। तो नेचुरल एक्सपोनेंट क्यों बोलते हैं, नेचुरल लगाना जरूरी है। रीजन क्या है, एक्सपोनेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, 10 ये भी एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है, 10 तो ये भी तो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल नंबर है तुम्हारा, ठीक है। 10 ये भी एक्सपोनेंशियल नंबर है, बट यहाँ पे तुम्हारा जो 10 की पावर देख रहे हैं, ठीक है। और ई एक स्पेशल नंबर है। तुम सोचो 2.71 ही क्यों चूज किया हमने, हमने चूज नहीं किया है क्योंकि ये नंबर आता है, ठीक है। अभी लगेगा कि ई की वैल्यू अगर ये होती है तो हमने ऐसा नंबर चूज ही क्यों किया कि ऐसा नंबर है, इस टाइप से इरेशनल नंबर है, क्यों ऐसा है, ठीक है। हमने अपने से नहीं चूज किया, नेचर ने बनाया है ये नंबर, ठीक है। नेचर में चीज़ें ऐसे ही ग्रोथ होती हैं, समझ में आ रहा है ना। इसलिए जितने तुम फार्मूला देखोगे ई आता है, फिजिक्स में देखोगे, ठीक है। मैक्सिमम फार्मूले में ई रेस टू आएगा, 10 रेस टू क्यों नहीं आता, लॉग में भी लॉग ई आता है, लॉग 10 क्यों नहीं आता, वो तो हम बना देते हैं लॉग 10, समझ पा रहे हो ना। फार्मूले में क्यों ई आता है, क्योंकि फिजिक्स में तो नेचर में जो चीज़ चल रहा है वही चीज़ तो हम करते हैं ना। तो 10 क्यों नहीं आता, समझ में आ रहा है ना, जितने फार्मूले होते हैं, रीजन यही होता है क्योंकि नेचर का ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जो हो रहा है, तो इसलिए नेचुरल एक्सपोनेंट लेना पड़ता है हमको। ये चीज़ याद रखना हमेशा, ई का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों ई लिया है हमने, स्पेशल क्यों है ये, क्यों लॉग में ई लिखा जाता है, ठीक है। 10 क्यों नहीं लिखते, रीज़न यही है क्योंकि नेचर में एक्सपोनेंशियल चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोग्रेस होता है। तो ई रेस टू, इसलिए ये फार्मूला कहाँ से आया होगा, समझ गया ना, ई क्यों लिखा गया है। हम अंदर नहीं जाना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी आ जाती है कैसे आता है, ठीक है, उस पर मत जाना। ये फार्मूला है, ई क्या है, एक्सपोनेंशियल नंबर है, नेचुरल एक्सपोनेंट, ठीक है। नेचुरल एक्सपोनेंट क्यों बोलते हैं, नेचुरल समझ में आ गया क्यों होता है, और इसकी वैल्यू 2.718 डॉट 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 करके होता है, हमको याद नहीं रखना है, वैल्यू कभी आएगा नहीं, याद नहीं रखना है, ठीक है। पता होना चाहिए आपको, जैसे पाई की वैल्यू पता होना चाहिए वैसे ये भी, ठीक है। पाई देखो इरेशनल नंबर है, ठीक है, 22.7 नहीं लिखते पाई को, ठीक है। पाई की वैल्यू कोई पूछे 22.7 पाई होगा या फिर 3.14 डॉट डॉट कुछ करके हो, क्या होना चाहिए, ए या बी, मुझे कोई बताएगा। पाई की वैल्यू क्या सही होनी चाहिए, ए क्यों नहीं होना चाहिए, पाई इज इरेशनल नंबर, तुम 22/7 कैसे लिख सकते हो, 22/7 तो रेशनल हो गया ना वो तो, समझ पा रहे हो ना। वो हम अपने के लिए लिख देते हैं कि याद करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें भी समझो, 22.7 नहीं होता, ठीक है, पाई की वैल्यू, वो इसके क्लोज आता है, वो अलग बात है, क्लोज अलग है, लेकिन तुम ऐसा लिखोगे तो मतलब जैसे गलत हो जाएगा सब्जेक्टिव में। यहाँ तक कि मान लो तुम लोग को 11th 12th मान लो बोर्ड में तो किसी कुछ आता नहीं तो लिख दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन हायर जब उसमें जाओगे तुम, जैसे आईटी सब्जेक्टिव होता, तब तुम्हारा गलत हो जाता, ठीक है। क्योंकि 22.7 नहीं लिखा जाता बाई 7, क्योंकि पाई अगर इरेशनल है तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये सब तो बकवास था, अब आगे देखते हैं। इतना टाइम चला गया तुम लोग समझाने में, जो चीज़ काम की होती है फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े ही नहीं होते, मैथ मुझे नहीं समझ आता, मुझे बताना पड़ता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट है कोई, इसको हम आर्हेनियस कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है। ई नेचुरल एक्सपोनेंट मैंने बता दिया, डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आर
गैस कांस्टेंट याद आ रहा है? ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर है केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है, हमेशा केल्विन में रखना होता है। मैंने बताया था जब भी फार्मूला कहीं दिखे टेम्परेचर केल्विन में ही रखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो कैसे कैसे देखो चेंज होगा। अगर मैं बोलूं फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब हीट चाहिए, ठीक है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, तो मैथ से समझो, फिर मैं बता रहा हूं ऐसा। पहले मैथ्स देख लेते हैं, मैथ से देख लेते हैं क्या है। ए ई रेस टू माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा मुझे बताओ, के वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, ये देख के बताओ। देखो ई तो 1 से ज़्यादा है तो ई रेस टू माइनस, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ओके श्री, नाउ श्री सही बताया तुमने। तो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे, एक केवल श्री ने सही बताया, बढ़ना चाहिए, ठीक है। कैसे बढ़ेगा देखो, फिर से मैथ है, देखो ध्यान से देखो, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसको छोड़ो, छोड़ो इसकी बात, इस क्योंकि साइन हमको केवल टी देखना है। टी बढ़ेगा तो इसका मतलब डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा एच बाई आर टी क्या होगा, कम होगा। मुझे पहले बताओ इतना नंबर कम होगा, क्योंकि डेल्टा एच आर नहीं चेंज कर रहे हैं हम, डेल्टा एच आर नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो ई रेस टू माइनस दिस क्या होगा, बढ़ेगा, क्यों, माइनस है ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, बेसिकली 1 बाई ई रेस टू है। मुझे बताओ अगर ये वैल्यू कम होता है तो ये ओवरऑल क्या होगा, कम होगा, और फिर 1 बाई दिस बढ़ेगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ई रेस टू माइनस है, अगर ये वैल्यू कम होगा तो ई के पावर में ये चीज कम होगा और 1 बाई ई पावर में टोटल ओवरऑल बढ़ेगा। सबको समझ में आया, तो 1 बाई ई है ना ये, तो ई रेस टू, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ई रेस टू डेल्टा एच बाई आर टी, ठीक है, इस टाइप से। तो टी बढ़ा तो ये वैल्यू कम हुई, ठीक है, तो टी बढ़ा तो ये वैल्यू कम हुई, ये वैल्यू कम हुई, डिनोमिनेटर टोटल कम हुआ तो के बढ़ा, ठीक है, तो के बढ़ता है, समझ में है ना। तो एंडोथर्मिक के लिए अब देखो ऐसे समझो, मैं तुमको ऐसे बता रहा हूँ, समझ रहे हो, ये तो मैथ से देख सकते हैं क्योंकि ये इक्वेशन से हम बता सकते हैं सब कुछ। अब ऐसे समझो थ्योरी से, देखो किसी को अगर हीट चाहिए, मैं बोलूँ अगर इस रिएक्शन को हीट चाहिए, रिक्वायर है, रिक्वायर्ड हीट, अगर इसको कराना है तो रिक्वायर्ड हीट, इंडोथर्मिक अगर रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन सोचो ऐसा, इसका मतलब हीट चाहिए, ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन कराने के लिए हीट रिक्वायर है। अब सोचो अगर तुम हीट देते हो तो क्या होता है, हीट दोगे तो तुम सपोर्ट कर रहे हो या अपोज कर रहे हो, मुझे बताओ। अगर इसको हीट चाहिए तो तुम हीट देना सपोर्ट कर रहे हो या अपोज कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हैं ना हम, इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन बढ़ेगी, रिएक्शन आगे जाएगी, बताओ मुझे, तो के बढ़ेगा, समझ में आया सबको। अगर हीट प्रोवाइड मतलब टेम्परेचर दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ा के ही सपोज दे रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना, अगर तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो इसका मतलब ये सोचो कि टेम्परेचर दे रहे हो, बढ़ा रहे हो, ऐसा सोचो, ठीक है। तो तुम सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, सपोर्ट हो रहा है, इसका सपोर्ट मिल रहा है रिएक्शन को, ठीक है। अब इसी का अपोजिट सोच लो एंडो के लिए, ये तो ये समझ सकते हो ना ऐसा। तो मैथ से नहीं जाएंगे, मैथ मैथ तो हम निकाल ही सकते हैं इससे ऑफकोर्स, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। मैथ तो अल्टीमेट है ऑफकोर्स, जब यहाँ भी कभी कन्फ्यूजन हो तो मैथ ही काम आता है, मैथ से में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, बट यहाँ सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक्सो के लिए देखो, एक्सो के लिए फिर से वही चीज़ देखो, ये हीट रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, रिलीज करके ही करेगा, इस रिएक्शन की प्रॉपर्टी है कि हीट रिलीज करना, ठीक है। तो जितना आसानी से रिलीज कर देगा, ज़्यादा रिलीज करेगा, उतना ही ज़्यादा होता रहेगा, समझ पा रहे हो ना, इस टाइप से जितना ज़्यादा रिलीज करता रहेगा, मतलब ऐसा सोचो कि किसी फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, ठीक है, तुम अगर तुम फैक्ट्री से प्रोडक्ट बाहर नहीं निकालोगे तो यहीं पे इतना भर जाएगा, फिर आगे बनाएंगे नहीं ना ये लोग। कंपनी ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन कब करता है, जब उसका जितना भी प्रोडक्शन है वो निकलता जाए बाहर, ठीक है, फैक्ट्री से बाहर निकलता जा रहा है और मार्केट में गया,
बिकता गया, ठीक है, सेल अगर होता जा रहा है तो क्या होगा, कंपनी को मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा, क्यों मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इसका काम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट सेल हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्शन करवाता रहेगा, उतना ही ज़्यादा अपना काम करता रहेगा, ठीक है। वैसा ही है यहाँ पे। तो इसकी प्रॉपर्टी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, रिएक्शन से हीट निकले बाहर। तो तुम अगर हीट देते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो क्या होगा, अगर तुम हीट देते हो क्या होगा बताओ। सपोर्ट कर रहे हो या अपोज कर रहे हो, अभी क्या होगा, अपोज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अरे हीट निकालना है तुमको, तुम दो दे क्यों रहे हो, उसको निकालो, ठीक है। टेम्परेचर डाउन करना मतलब हीट निकालना, हीट एक्सट्रैक्ट करते हो, अगर एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो, तो क्या होगा, हाँ सपोर्ट कर रहे हो तुम, अपोज कर रहे हो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाना अपोज कर रहे हो, ठीक है, और टेम्परेचर कम करना सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं इसी को वैसे लिख रहा हूं, एंडो एक्सो, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में यहां से स्टार्ट करो। एंडोथर्मिक में को हीट चाहिए, ऐसे सोचो, इंडो को हीट चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि उसको चाहिए। इसका मतलब के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, समझ में आया सबको। एक्सोथर्मिक को हीट नहीं चाहिए, कैसे याद रखोगे, नहीं चाहिए, तो ये क्या है, रिलीज करता है, तो ये क्या है, नहीं चाहिए, हीट नहीं चाहिए, ठीक है, हीट नहीं चाहिए इसको, क्योंकि ये तो रिलीज करना है ना, इसको चाहिए, ठीक है, हीट नहीं चाहिए इसको। तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, उल्टा तुम क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, ठीक है, इसको, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन होगी नहीं फिर तो। अब मान लो हीट रिमूव करते हो, हीट रिमूव करते हो, हीट रिमूव करते हो मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, तो ये क्या करोगे, सपोर्ट अप कर रहे हो इसको, समझ पा रहे हो ना, इसको सपोर्ट कर रहे हो तुम एक्सोथर्मिक को, अब के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, समझ पा रहे हो ना, इस टाइप से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर रिएक्शन को हीट चाहिए, अगर तुम दे रहे हो तो सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि रिएक्शन को हीट चाहिए, नाम ही है उसका एंडोथर्मिक रिएक्शन, नाम ही है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन होगी, ठीक है, हीट क्योंकि ले रहा है वो। तो अगर तुम हीट प्रॉपर सप्लाई किए जा रहे हो तो क्या करता रहेगा, रिएक्शन करवाता रहेगा अपना, जितना ज़्यादा तुम हीट दोगे उतना ही करता रहेगा। एक्सोथर्मिक में हीट नहीं चाहिए, रिलीज करना होता है उसको, ठीक है, हीट रिलीज करना होता है। तो अगर तुम हीट दे दोगे तो उसको तो अपोज कर दोगे तुम, रिलीज करवाओ, उसकी हेल्प करो, जो चीज करता है उसी में हेल्प करो, रिलीज करवाने में हेल्प करो, ठीक है, रिलीज करवाने में हेल्प करो, अगर तुम रिमूव करो तब सपोर्ट करोगे, समझ पा रहे हो ना। जो चीज है रिएक्शन, उसको हेल्प कैसे कर सकते हैं, जो वो चीज कर रहा है, अगर चाहिए उसको हीट तो दो, नहीं चाहिए तो रिमूव करो, ठीक है, तब सपोर्ट करोगे। सपोर्ट का मतलब रिएक्शन, सपोर्ट मतलब आगे जाए, ठीक है, इस टाइम से। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलता हूँ N2O4 है, देखो यहाँ तुम देख के बता सकते हो, अगर मुझे के इक्विलिब्रियम बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूँ क्या होगा, सपोर्ट करूंगा या अपोज करूंगा इसको, के इक्विलिब्रियम बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, सपोर्ट या अपोज, सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन याद करो, बताया था ना, उसको सपोर्ट कर रहे हो तुम, क्योंकि डिकम्पोजिशन कराने के लिए हीट चाहिए, और तुम हीट दो रहे हो, तुम सपोर्ट कर रहे हो, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। अच्छा यहाँ ध्यान देना, के इक्विलिब्रियम चेंज हो जा रहा है, ठीक है, अभी हम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, वहां पे हम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मानते थे, अभी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट से क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम ही चेंज हो जा रहा है, के की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रोडक्ट डोमिनेटेड बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब रिएक्शन आगे जा रही है ना, वही मतलब है, के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, के इक्विलिब्रियम बढ़ता जा रहा है तो रिएक्टेंट जो इक्विलिब्रियम था तुम्हारा, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ अभी NO2 स्क्वायर बाई N2O4, अभी देखो ये क्या है, के भी चेंज हो रहा है, के चेंज हो रहा है, तो ये अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, मुझे बताओ, ये बढ़ेगा ये कम होगा, तभी तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा ना। तो NO2 बढ़ना मतलब फॉरवर्ड जाना, ठीक है, ये कम होना मतलब फॉरवर्ड जाना, तो फॉरवर्ड जा रही है, ठीक है। एक ये देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर में डिजॉल्व करने के, सबको पता है क्या बनता है, लाइम वाटर बनता है या मिल्क ऑफ लाइम, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, लाइम वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क ऑफ लाइम, क्या डिफरेंट होता है पढ़ेंगे हम लोग। ये सपोज बन रहा है, इसमें हीट
बढ़िया से निकलती है, सबको पता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सबको पता है कि नहीं? चूना चूना पता है ना? चूना है, चूना 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 पता है ना? चूना लगाना हाँ, चूना लगाना मतलब समझते हो ना? काटना दूसरों की। काटना क्यों? क्योंकि चूना काटता है। ठीक है, जो लोग पान खाते हैं उनको पता होगा ठीक है, तुम लोगों को नहीं, मतलब जो खाते हैं उनका क्या होता है, कट जाता है, टंग कट जाता है, ठीक, स्किन कट जाता है थोड़ा सा। और टोबैको होता है, टोबैको पता है? टोबैको पता है ना सबको? हाँ, तो टोबैको साथ भी चूना खाते हैं। रीज़न क्या है? टोबैको के ये चूना का काम क्या है ना, ये जो जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, करता क्या है ये चीज़? कैल्शियम ऑक्साइड करता क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है एक्सोथर्मिक है। जब भी ये डिजॉल्व होगा वाटर में, बहुत ज़्यादा हीट देता है। बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगा, क्योंकि तुम्हारा वाटर बॉयल टाइप का करने लगेगा, बहुत ज़्यादा हीट होता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, स्किन कट जाती है। क्या होता है, स्किन कट जाएगी तुम्हारी, ठीक है? स्किन कट जाती है तो क्या होगा, जो तुम्हारा निकोटीन है इसमें, निकोटीन क्या होगा फिर, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा। क्योंकि स्किन तुम्हारा क्या हो गया है, कट गई है, तो डायरेक्ट ब्लड से कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है? ब्लड के कांटेक्ट आने से निकोटीन का इफेक्ट पड़ने लगता है, मतलब। टोबैको लोग क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं? सबको पता है क्यों खाते हैं, तो वो ताकि जो भी थोड़ा सा उनको कुछ कुछ टोबैको जो भी नशा मिलता होगा, तो वो डायरेक्ट ब्लड से ही होगा ना, ब्लड में डायरेक्ट जाता है, तो ये चीज़। इसीलिए चूना जब खाते हैं तो स्किन कट जाती है, ठीक है? तो चूने का ये काम हो जाता है। हाँ, तो चूने का काम है काटना। चूना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, चूना नहीं खाएंगे तो इफेक्ट नहीं होगा। क्यों इफेक्ट नहीं होगा? रीज़न, क्योंकि ब्लड के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा ना निकोटीन। ब्लड के कांटेक्ट में जब आता है तभी तो उसका इफेक्ट होगा ना, इस टाइप से। तो इसीलिए चूना खाते हैं, तो चूना काटता है, ठीक है? काटना, तो इसीलिए जब बोलते हैं चूना लगाना, चूना लगाना समझ के ना कि चूना लगा दिया यार मेरा, तो यही चीज़ है, मतलब ठग लेना या फिर काट देना, इस टाइप। काटना भी बोलते हैं ना कभी कभी, काट दिया मेरा तो ये चीज़ होता है, ठीक है, चूना लगाना। तो क्योंकि चूने का काम है काटना, ठीक है? स्किन जैसे कट करता है वैसे ही लोग मुहावरा बना लिए हैं, उस टाइप का कुछ फ्रेज टाइप का है कि काटना, चूना लगाना, ठीक है? तो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, सबको पता है ये चीज़। हाईली एक्सोथर्मिक, हाँ। तो वैको खाते हैं, उनका माउथ हमेशा कट, हाँ, कटता रहता है, ठीक है? ये चाहे क्योंकि ये चीज़ कट जाता है, ठीक है? कभी पान लोग खाते हैं, ज़्यादा चूना दे देते हैं तो कट जाता है, पूरा स्किन कट जाती है, ठीक है? पूरा ठीक है, माउथ पूरा कट जाता है, ऐसा होता है, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, हाँ, ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है? एक्सोथर्मिक है। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, मुझे बताओ। सॉल्बिलिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज टेम्परेचर बढ़ाने पे? डिक्रीज होगी, सबको समझ में आ रहा है? अरे डिक्रीज होगी ना, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन आगे नहीं जाएगा। अरे ये सॉलिड है, ये सॉलिड होता है, ठीक, वाटर में डिजॉल्व होके कुछ बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ लाइम टाइप बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है? कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप का है, ये सस्पेंशन टाइप का, ठीक है? तो घुलेगा तो क्या होगा, इसका मतलब टेम्परेचर कम रखना होगा तुमको, ठीक है? तभी डिजॉल्व होता है, ठीक है? ओके, एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ देखो, मैं बोल रहा हूँ कि शुगर प्लस वाटर, ठीक है? शुगर का फार्मूला क्यों नहीं लिखा? रीज़न ये है कि शुगर का फार्मूला कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर होता है फार्मूला C12, क्योंकि एक ही फार्मूले से बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है? ये क्या होता है, सॉल्यूशन जो बन रहा है, शुगर सिरप बन रहा है जो भी, ठीक है? सॉल्यूशन जो बन रहा है ये एंडोथर्मिक होता है, सबको पता है। पानी में डिजॉल्व करके देखो, ठंडा हो जाता है, ठीक है? पानी तुम्हारा, सबको पता है कि नहीं कि ये पता है कि नहीं सब? शरबत, शरबत क्या बोलते हैं, शिकंजी, नींबू मिला देते हैं तो। सतारा में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, यहाँ तो काफ़ी मिलता भी है वो चीज़, नींबू, हरा हरा, क्या क्या क्या, शरबत, हाँ शरबत, शरबत ना, तो शरबत बोलते हैं, इसमें नींबू भी मिला है। नींबू का इफेक्ट अभी हम नहीं देख रहे हैं, सिंपली शुगर प्लस वाटर, ओके? उसमें और भी कुछ कुछ तो मिला देते हैं, कुछ कुछ तो, ठीक है? अभी इसको इफेक्ट मत देखो, और उसमें बर्फ डाल देते हैं तो बर्फ बर्फ को ही मत देखो। तो वैसे भी वो ठंडा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है? कभी भी शुगर को डिजॉल्व करो पानी में तो तुम्हारा पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, कभी फील करके देखो,
ठीक है, सबको पता है, नहीं तो नहीं पता है तो करके देखो, आज थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, एकदम से नहीं कि एकदम बर्फ बन जाएगा तुम्हारा पानी, इतना भी ठंडा नहीं होगा, बट एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक क्योंकि हीट चाहिए उसको। सबको समझ में आ रहा है, ये है एंडोथर्मिक है, ठीक है। सबको पता है ना इस टाइप से। तो अगर तुम हीट करोगे तो जल्दी घुलेगा या कम, जल्दी घुलेगा या फिर स्लो घुलेगा, क्या करना चाहिए तुमको? टू डिजॉल्व शुगर, टू डिजॉल्व शुगर इजिली क्या करना चाहिए? हीट और कूल, क्या करें? हीट करें तो सबको पता है, ठीक है, हीट करें। तो रीजन क्या है हीट करें? क्योंकि हीट चाहिए उसको, तुम सपोर्ट कर रहे हो, तुम सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ रिएक्शन नहीं हो रही है, बट यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो भी इक्विलिब्रियम है। ये रिएक्शन तो हो नहीं रही, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, बट यहाँ भी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, वो भी इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। जितने भी इक्विलिब्रियम में सब एक जैसा है। तो यहाँ पे भी अगर हीट चाहिए तो हीट बढ़ाओगे तो सपोर्ट कर रहे हो तुम, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमको ये करना होता है। कुछ कुछ सॉल्ट होते हैं, होता क्या है कि इंडोथर्मिक होता है उनका सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कुछ सॉल्ट होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व करने पे क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक होते हैं, हीट रिलीज करते हैं, उनका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। कुछ होते हैं जो हीट रिलीज करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, जो रिलीज कर रहे हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है हीट करने पे, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, इस तरीके से। तो कुछ का इंक्रीज होता है। तो ये इफेक्ट समझ रहे हो टेम्परेचर का कैसे हो रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जाता है। देखो टेम्परेचर चेंज होगा ना तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जा रहा है। अभी तक तो हम ये चीज़ नहीं देख रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन या तो आगे जा रही है या पीछे जा रही है, सबको समझ में आया ना? फॉरवर्ड कब जा रहा है, बैकवर्ड कब जा रहा है, अभी आगे हम फिर से पढ़ेंगे लीस्टेलियस प्रिंसिपल में यही चीज़, बट अभी के लिए न्यूमेरिकल इस पे आता है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में भी थोड़ा सा देखते हैं। ये तो हमने थ्योरी देखी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कम करने पे क्या इफेक्ट हो रहा है किसी रिएक्शन पे, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर एक्सोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम फेवर नहीं कर रहे हो, एंडोथर्मिक है तुम फेवर कर रहे हो हीट बढ़ाने पे, ठीक है। इतना ऐसे तुमको ध्यान रखना है। फेवर मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फेवर करना मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ PCl3 और Cl2 किसी तरह से बेचारे मिल के इकट्ठा होकर PCl3 बना रहे हैं, ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी एक्सो है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होना चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड या बैक, फॉरवर्ड या बैक मुझे बता दो, फॉरवर्ड या बैक, रिएक्शन किधर जाएगी ओवरऑल? ओके श्री, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अद अद अद्भुत, क्या नाम है, अवधूत, अवधूत, क्या नाम थोड़ा सा पूछ रहे। तो यहाँ पे थोड़ा गलत तुम बता रहे हो, वेदांत बैक जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। देखो इग्जो मतलब पहले समझो, पहले रिएक्शन भूल जाओ। इग्जो का मतलब क्या है, हीट रिलीज हो रही है, तुम ये सोचो क्या चाहिए उसको, बस ऐसे ही ध्यान देना है। तुम ये सोचो चाहिए कि नहीं चाहिए उसको, पहले ये सोचो। इग्जो मतलब खुद रिलीज कर रहा है, उसको क्यों चाहिए? नहीं चाहिए ना, ठीक है। और तुम उल्टा बढ़ा रहे हो टेम्परेचर, नहीं चाहिए, बढ़ाना मतलब उसका क्या करना, अपोज करना ना, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हो तुम। एक्सो का मतलब क्या है, हीट रिलीज करवाना है, ठीक है। तो सपोर्ट कब होता, जब टेम्परेचर डाउन करो, कूल करो, ठीक है। यहाँ तो तुम हीट कर दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो, उल्टा हो जा रहा है ना इस चीज, तो बैक जाएगा, आपको समझ में आया ना? तो टेम्परेचर बढ़ाना मतलब अपोज कर रहे हो तुम, अपोज, तो क्या होगा, बैक, अपोज मतलब बैक, रिएक्शन, रिएक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा, सपोर्ट करते तो आगे जाती, ठीक है, इस टाइप।
समझ में आया ना, इस टाइप से हमको बस यही देखना है एक्सो है या इंडो है, ठीक है। ओके, सपोज H2O सॉलिड है और H2O लिक्विड है, मतलब ये आइस है, सबको पता है, दिस वन इज आइस, दिस वन इज वाटर, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब इंडो एक्सो बताने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, आगे जाएगी पीछे जाएगी रिएक्शन। तो इस देखो ये तो इंडो है, ये इंडो रिएक्शन क्यों है, इंडो रिएक्शन क्यों है मुझे बताओ पहले, इंडो क्यों है, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हीट चाहिए, ठीक है, इंडो है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तुम क्या करोगे, सपोर्ट, सपोर्ट कर रहे हो, इंडो है क्योंकि हमको पता है ये रिएक्शन इंडो है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाना सपोर्ट कर रहे हो तो लिक्विड बनेगा, ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक है। हाँ, इस टाइप से कम करने पे बैक चली जाएगी, सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगा, टेम्परेचर डाउन करो क्या होगा, इंडो था अपोज कर दिया तुमने, देना चाहिए था दिया नहीं तुमने, उल्टा हो गया तो बैक चली जाएगी, ठीक है, बैक आइस बन जाएगा, ठीक है, आइस, समझ में आ रहा है। इक्विलिब्रियम पे था, टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाया, आगे भाग गया रिएक्शन, क्यों भाग गया, क्यों भाग गया, क्योंकि वाई 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 के इक्विलिब्रियम तुम्हारा बढ़ गया, के इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, समझ में आना, सपोर्ट करना मतलब के इक्विलिब्रियम बढ़ गया तुम्हारा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई, अपोज मतलब रिएक्शन बैक आ रही है, तो के इक्विलिब्रियम डिक्रीज हो गया, इसी वजह से बैक आ रही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है टेम्परेचर से। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो चीज़ हम करना नहीं चाहते। जैसे मैं बोलूँ कि एक सॉल्टेड वाटर है, ठीक है, वाटर है, सॉल्टेड है, ठीक है। देखो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, देखो वाटर में बहुत टाइप के सॉल्ट होते हैं, ठीक है, NaCl हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया, मतलब बहुत टाइप के मिनरल्स होते हैं, तुम लोगों को पता ही होगा मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स मतलब इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है ना, आयंस इनऑर्गेनिक पार्ट्स को मिनरल बोलते हैं, ठीक है। वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट, ठीक है, और भी बहुत सारे, लेड भी होता है, खैर ये बहुत कम होता है और ये पॉइजनस होता है, ठीक है, तो इनकी अमाउंट कम होना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, ठीक है, और ज़्यादा हो जाता है तो पिस्टेट बना लेता है, ठीक है, एक अमाउंट तक रह सकता है, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉल्बिलिटी कॉन्सेप्ट ये होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट रहता है, ठीक है। और ऐसे बहुत टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं, पोटेशियम के सॉल्ट रहते हैं, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, तो वाटर में बहुत टाइप के सॉल्ट हैं, ठीक है। तो कुछ का सॉल्ट इंडोथर्मिक है, कुछ एक्सोथर्मिक, मैंने बताया ना सॉल्बिलिटी, कुछ सॉल्ट इंडोथर्मिक होते हैं, कुछ एक्सोथर्मिक होते हैं। तो वही चीज़ होता है जब तुम हीट करते हो ना, तो होता क्या है, कुछ सॉल्ट जो तुम्हारा एक्सोथर्मिक वाले हैं सॉल्बिलिटी, जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो क्या होते हैं, पिस्टेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाते हैं हीट करने पे। तो रीज़न यही है क्योंकि सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो रही है कुछ सॉल्ट का, कुछ सॉल्ट का बढ़ता है बट कुछ सॉल्ट का डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से। और एक और रीज़न है क्यों यहाँ पे होता है, क्यों होता है, रीज़न क्या है, हार्डनेस वाटर जो बाई कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाते हैं कार्बोनेट में, एक तो ये भी रीज़न है जो कि तुमको जनरली देखने को मिलता है, पानी को गर्म करो तो बहुत ज़्यादा आ जाता है ना मिट्टी टाइप का, ठीक है, हीट करने पे, तो हीट करके यूज कर सकते हैं वाटर, डायरेक्ट यूज करोगे तो डिजॉल्व है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो वाटर है तो उसको तो यूज ही नहीं करना चाहिए, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, सतारा में तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा, हीट करके देखो पता चल जाएगा कितना सॉल्ट भरा पड़ा है, ठीक है। ऐसे तो नहीं दिखता क्योंकि सॉल्युबल है वो चीज़, बट हीट करोगे तो क्या होता है, वही चीज़ है, बाई कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है किसमें, कार्बोनेट, और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं और तुम्हारा नीचे यहाँ दिखेगा तुमको मिट्टी मिट्टी, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है, मैंने बताया कुछ सॉल्ट होते हैं जो बेरियम का सॉल्ट है, हीट करने पे क्या होता है, सॉल्बिलिटी कम होती है तो नीचे पिस्टेट बनाने लगता है, ठीक है, वो चीज़ होता है। तो बेसिकली ओवरऑल जो हो रहा है वो इक्विलिब्रियम से ही कहीं ना कहीं डिपेंड है, टेम्परेचर चेंज करने पर अगर कुछ हो रहा है, इसका मतलब क्या है,
कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। अब थोड़ा सा हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा वो जो फिर से इक्वेशन हमने लिखा ए इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, ठीक है। तो इसको थोड़ा लॉग लें तो क्या होगा, लॉग लें तो लॉग बेस ई ही रहेगा जब तक मैं 10 ना बोलूँ, ठीक है, तब तक ई ही समझो, ठीक है। लॉग ए इंटू दिस, मल्टीप्लीकेशन किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है, मुझे बताओ। लॉग ई कितना होता है, 1 होता है। लॉग ई की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि बेस 1 ही है ना नेचुरल लॉग का, ठीक है। तो जब भी लॉग लेते हैं, जब तक 10 बोला ना जाए, लिखा ना जाए, तब तो हमेशा ई रहेगा, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो माइनस डेल्टा एच बाई आर टी आएगा, आर टी पावर किस में आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और लॉग ई की वैल्यू 1, ये सबको समझ में आया ना। दिस इंटू दिस है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो गया ऐसा। तो ये क्या आया, लॉग ए माइनस डेल्टा एच बाई आर 1/t, ठीक है। इसमें ग्राफ ड्रा करोगे अगर तुम, तो ग्राफ इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ग्राफ पे। तो अगर y इक्वल टू मैं लॉग के, इधर लॉग के लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, लॉग के, और इधर 1/t, ठीक है। तो ग्राफ क्योंकि इसमें फेमस है, ये y हो गया, ये कांस्टेंट था, लॉग ए कांस्टेंट आएगा, ए कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट आएगा, और ये x मान लिया। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी माइनस एम एक्स है, बताओ, सी इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव आएगा कुछ, लॉग ए, समझ में आया, ये इंटरसेप्ट। और स्लोप क्या आएगा, स्लोप माइनस डेल्टा एच बाई आर आएगा, क्या, एम एक्स, वाई इक्वल टू सी माइनस एम एक्स आ रहा है। स्लोप निगेटिव है, स्लोप, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड स्लोप इस टाइप का आएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और ये जो एंगल है, ये एंगल एक्चुअली स्लोप होगा 90 ज़्यादा इसलिए निगेटिव है, ठीक है, 90 ज़्यादा इसलिए निगेटिव है। और ये वैल्यू सपोज ये थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच बाई आर, ठीक है। इधर से लेते तो 90 माइनस थीटा ये लेना पड़ता और माइनस लिखना पड़ता, क्योंकि ये वैल्यू हमको पता है थीटा 90 से कम है तभी पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमने ये वैल्यू लिया अल्फा थीटा यहाँ से लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस से मेजर करना था, हमने इधर से मेजर कर लिया ताकि निगेटिव ना लिखना पड़े, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, डेल्टा एच बाई आर। ये सबको समझ में आया ग्राफ कैसे ड्रा किया। जो स्लोप है डेल्टा एच बाई आर, क्योंकि इक्वेशन से दिख रहा है, तो लॉग के और 1/t में ग्राफ है, किसमें ग्राफ है, लॉग टी है, लॉग के और 1/t में, ठीक है। देख लो ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रॉब्लम आते हैं। कैंसल होने वाला है क्या, कैंसल होने वाला है ना ये, डिज़ाइन क्या बता, डिज़ाइन चिल मारो, ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो रोक देंगे, ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ, मैं थर्सडे को जाऊँगा, थर्सडे को।